जबान बने पिता ने 2 बेटों और पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से हमला, छोटे बेटे की मौत। कोरांव के बड़ोखर गांव में राजपुष्पराज ने अपनी पत्नी व 2 मासूम बेटों पर कुल्हाड़ी से प्राणघात हमला कर दिया। हमले में 7 वर्षीय बेटे राजू की मौत हो गई। जिसके मुताबिक एक व्यक्ति पुष्पराज सिंह ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक किया। अटैक के कारण छोटे बच्चे राज सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सुनीता, जिनकी उम्र 30 से 31 साल के आसपास है, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई। और बड़ा बच्चा जो रतन सिंह है, जिसकी उम्र 10 साल की है, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने घरेलू विवाद में अपने परिवार के जनों के ऊपर अटैक किया और उसने खुद भी अपने ऊपर अटैक किया। इसके बाद से वो वहाँ से भाग निकले हैं। वहीं आसपास में कहीं खेतों में आसपास में उनकी खोजबीन की जा रही है ताकि उनको अरेस्ट भी किया जा सके और उनका मेडिकल भी कराया जा सके। उनके बड़े भाई लखराज सिंह ने इस बात की रिपोर्ट हमें पुलिस स्टेशन में दी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बहादुरगंज क्षेत्र स्थित ठाकुरदीन के हाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर 70 दिव्यांगजनों को दिव्यांग उपकरण वितरित किए। चुनावी रंजिश में कोयला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज के थाना सरायनाथ क्षेत्र के सहसों स्थित लाला बाजार में चुनावी रंजिश को लेकर कोयला व्यवसायी रमेश कुमार सिंह को गोली मारकर हत्यारे भाग निकले। उसे गंभीर अवस्था में परिजनों ने SRN हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान रमेश कुमार की मौत हो गई। पंचम सिंह, सत्येंद्र सिंह दोनों अपने दोनों भाई के साथ राज बहादुर सिंह और राज बहादुर सिंह। इसके पहले से कोई रंजिश थी क्या? भैया प्रधानी का मामला था। 22 दिन के बाद ही धमकी दिए रहा। प्रधानी का मामला था। एक बार वो इसके पहले भी घर में ले जाके मारा था। कौन? अब पंचम सिंह प्रधान, सत्येंद्र सिंह यहाँ के प्रधान है। सत्येंद्र सिंह यहाँ का प्रधान है, ग्राम प्रधान। मतलब इनकी पहले से उनसे रंजिश थी प्रधानी को लेकर के। प्रधानी को लेके वो जीत गए, हम लोग हार गए, बैठ गए। लेकिन इसका मारना धमकाना आए दिन चलता ही रहता था। आए दिन कुछ न कुछ करते। फिर इसके बाद एक महीने पहले हाथापाई हुई। उसके बाद ये धमकी दिया कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। कस्बा करहल में निर्माणाधीन मकान की छत पर गौवंश देख मचा हड़कंप। जनपद मैनपुरी में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। आज सुबह जब नवनिर्मित जो निर्माणाधीन मेरा मकान है, उस पर मैं करीब 8:30 बजे गया तो मैंने देखा कि मेरी छत के ऊपर एक गौवंश घूम रहा है। तो मैंने पहले स्वयं उसे उतारने का प्रयास किया। पास पड़ोस के लोग भी आए, बहुत प्रयास किया, लेकिन जो नहीं उतरा। फिर मैंने नगर पंचायत के कर्मचारियों को सूचित किया, वो लोग भी पहुँचे, उन्होंने भी अथक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उतर पाए। उसके बाद मैंने 112 नंबर डायल करके वन विभाग की टीम आई और उसने गौवंश को सुरक्षित छत से उतार दिया है। छत से उतारने के बाद हम सभी पड़ोसियों ने गौवंश को भरपेट खाना खिलाने के बाद उसे जाने दिया। रोजगार सेवक को दबंगों ने जमकर पीटा। कासगंज जनपद के गंजडुडवारा ब्लॉक में रोजगार सेवक के साथ साथ रास्ता रोक दबंगों द्वारा मारपीट कर देने का मामला प्रकाश में आया है। संबंध में रोजगार सेवक ने गंजडुडवारा थाने में आधा दर्जन नामजदों के खिलाफ तहरीर देते हुए अभियोग दर्ज कराया है। क्या नाम है आपका? सत्यवान सिंह। कहाँ काम करते हो? ब्लॉक गंजडुडवारा रोजगार सेवक है। क्या घटना हुई बताओ मुझे। घटना में सीमेंट की बोरी डालने के लिए ट्रैक्टर पर जा रहा था तो उन्होंने पूछी है कि वो कहाँ रहते आप? तो मैंने कहा मैं सिद्धनगर रहता हूँ। वो पता नहीं था, मुस्लिम लोग ये पता है। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उन्होंने कहीं बाइक की चाबी निकाल ली। बाइक की चाबी इलियास है वो नाई, उसकी दुकान पर बाइक खड़ी कर गए और मेरे संग मारपीट उन्होंने की और कि इसको साले को इसी में बंद करो, इसको काटेंगे इसी में। फिर मैं बहुत भयभीत होकर के भाग के कई जगह गिर के भाग के आया। कैसे से मारा? लात मुँह से मारे। शिकायत करी गई? हाँ, थाने में मैं थाने तक भाग कर आया हूँ। अब क्या कहना चाह रहे हो? क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि वास्तविकता खोजी जाए कि बस किस बात पर मुझे मारा है।
महिला से युवक ने की छेड़छाड़, मामला दर्ज। कासगंज जनपद के थाना सहावर क्षेत्र के बिलौली गांव में रहने वाली महिला लक्ष्मी देवी ने गांव के युवक पर बाजरा के खेत में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आज पाँच दिन से मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने अपन देवर से कही, मैंने जाके ऐसे बात है जो मेरे पीछे पड़े हैं, आज तुम्हें मैं पकड़वा के दिखाऊंगी। तो मैं गई चारा काटन, सो उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अब मुझे खींच के ले जा रहा था मुझे। तो मैं 5 मिनट बाद देवर आ गए। देवर ने जाकर ही देखो, तो देवर ने गलों पकड़ लिया उनको। हाँ, तो गलों छोड़ के इनमें दो रापटे मारे चाटे, तो भाज गए। अब मैं घर आ गई। प्रताप आपके गांव में रहता है? हाँ। थाना सहावर के ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें महिला के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गणों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। सिपाही ने पार की क्रूरता और दबंगई की सारी हदें। पैर से दिव्यांग व्यक्ति को उसकी ही पत्नी के सामने पीट कर किया लहूलुहान। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा दिव्यांग। सिपाही दिव्यांग को घसीटते हुए ले गया थाने में सिपाही ने दिव्यांग को मारा जोरदार थप्पड़। बेचारा दिव्यांग मुंह के बल गिरा। ई रिक्शा हटाने को लेकर सिपाही किरणपाल के कोप का शिकार हुआ दिव्यांग चलाता है ई रिक्शा। पति को पीटता देख रोती बिलखती रही दिव्यांग की पत्नी भी गर्भवती है। उसी को दवा दिलाने जा रहा था युवक। पीड़ित दिव्यांग के मुंह से निकल रहा है खून। सौरिक थाने में तैनात है दबंग सिपाही। सौरिक थाना क्षेत्र के सदर बाजार में की मारपीट। चिल्लाओ नहीं। हाँ, बोलो। मेरे दर्द गोली लिया बच के जा, गोली पहन का कोई नहीं लिया, मेरे दर्द लिया गोली जा, मेरे कान साथ हो गया, मेरे पाँचों कान, मेरे बच्चा कैसे पले मामला क्या है? सर जी, मैं उधर से आ रहा था, मेरा ये बच्चा रहा, ये रात में इसके दर्द हो रहा था पेट में सर जी, तो मैं उसको दवा दिलाने लाया। ये मेरी मौसी बिटिया रही, तो वहाँ मेरे चचा बैठते हैं, होमगार्ड है, मेरे पिताजी भी थे, वो चाचा लगते हैं। वो बोले नहीं, ऐसे मजाक में बोले, तो मैंने उनसे कहा चाचा मैं निकाला हूँ, उधर से आ रहा था ट्रक, तो मैं अपनी साइड में था साहब, तो एकदम मैं हाँ। तो आपके ये आपके खून निकल रहा, किसने आपको मारा? मुझे सिपाही ने मारा भाई, बिना मतलब। मैंने कहा सर आपको मैं कुछ नहीं बोला, जब भी कहा तब भी मेरे पहले हीरो बन रहा भाई, बहुत हीरो बन रहा भाई। ये मैं विकलांग ठहरा इसलिए मैं भाई हाथ नहीं चलाया, मैंने पकड़ाने तो मैं गिर जाता, तब भी मेरे पे लगाने भाई। मेरे ताकत जितनी है, मैं एक घूटा मारता इसके दांत तोड़ देता। देखो मेरे तक, लेकिन मैंने हाथ नहीं चलाया, क्या मैं विकलांग को इसलिए। मैं अभी करा लो मेरे से दंगल, मैं डारे क्या कि घूसा ठोक दूँ, लेकिन मैंने नहीं हाथ चलाया। मैं कहीं विकलांग को मेरे सच्चाई है, मुझे शक्ति मेरे में सच्चाई मिलेगी मुझे। मैं सबके डिपार्ट सामने कहता हूँ, अगर मैंने कभी गलत करा हो। नाम बताओ। दबंगों द्वारा शोषित परिवार के साथ मारपीट। ग्राम कैडी थाना मनसुखपुरा पिनाहट आगरा में मामला सामने आया। कुछ दबंगों द्वारा एक कमजोर वर्ग के परिवार पर लाठी व डंडों से हमला किया गया, जिसमें पीड़ित परिवार के 4 लोग घायल हैं एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी व मारपीट भी की गई है। एक महिला के साथ कुल्हाड़ी द्वारा प्रहार किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी है। इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम आए हुए हैं, क्या घटना हुई इन लोगों के साथ में और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं इस घटना से, बहुत ही दुखद घटना है ये और बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस परिवार के साथ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटी सी बात के ऊपर इनके यहाँ जो लड़ाई हुई और अन्य समाज के लोगों ने, एक गरीब तबके के लोग को जिस तरह इनके साथ दुर्व्यवहार करा, मारपीट करी, महिलाओं के साथ छेड़खानी करी, इस पूरी घटना का जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन ने समय पर रहते हुए एक्शन नहीं लिया गया। और ना एक्शन मेरे सुनवाई में भी आया था कि ये लोग बेचारे थाने में भी गए तो उल्टा इनको ही बंद कर दिया गया एक रात के लिए, और दोबारा से फिर जो कि एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में ये कि ये बेचारा जो हमारे उत्तर प्रदेश का ये गांव है और जो कि राजस्थान के बॉर्डर पे इस गांव का शायद बहुत से लोग हैं जो प्रशासन की नज़र में भी नहीं है ऐसे गांव पर। इस गांव में आए दिन घटना होती है, इस घटना का जिम्मेदार पूरा प्रशासन है
और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को ऐसे परिवार की पूरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब तक गरीबों की नहीं सुनवाई होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। क्योंकि किसान एक मजदूर व्यक्ति अपना कैसे भरण पोषण करता है। आज इनके घर में इनके भाभी का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, जबकि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत ही निंदनीय घटना है कि उनका हॉस्पिटल में आगरा में इलाज चल रहा है और इनके भाई वगैरह कईयों के हाथ पैर टूटे, पर क्या सरकार ने कुछ नहीं किया ये। और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस शासन प्रशासन में इनकी बात रखेंगे और अपने समाज को एक जो स्वाभिमान के साथ जिया जाता है वो उसके लिए हम प्रयास करेंगे और इनके कप्तान साहब को, जिलाधिकारी को भी ज्ञापन देंगे कि इनके साथ न्याय हो। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे कि आप लोग जानते ही हैं कि गांव की स्थिति क्या है और आप धमकियां जो भी शब्द मिल रहे हैं और पुलिस प्रशासन से इनके लिए प्रोटेक्शन भी मांगेंगे और भी हम उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। जिला बिजनौर के पुलिस अधीक्षक के निर्मल हृदय के हैं, आप टॉफी देते हैं, काफ़ी खुश नज़र आते हैं, तो इसका क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब पुलिस ऑफिस में जो बच्चे आते हैं खास करके अपने परिजनों के साथ में, तो उनको संवेदनशीलता प्रदान करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए टॉफ़ी हम रखते हैं और उनको प्रदान करते हैं। जो बुजुर्ग माताएं आते हैं उनको जल पिलाने की व्यवस्थाएं रहती है, तो बच्चे इससे काफ़ी आह्लादित महसूस करते हैं और उनके मन में जो पुलिस के प्रति जो भी अवधारणा हो, या गार्जियन लोग पुलिस के नाम से आजकल डराते भी हैं, तो वो हटती है और पुलिस के प्रति उनका जो अवधारणा है बचपन से ही सुधरता है, जो कि समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार नगर में घर घर जाकर चलाएगी कोरोना जन स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। विकास तिवारी ने कहा के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा सप्ताह पूरे देश में चल रहा है, उसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार में कोरोना जन स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, जो कि दिनांक 20 सितंबर से प्रातः 10 बजे हरिद्वार में भीमगोड़ा एक बस्ती से इसको हम प्रारंभ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष इस पूरे अभियान में नीचे तक जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी घर में कोई व्यक्ति अगर सस्पेक्टेड है, उसको बुखार की दिक्कत है, थोड़ी बहुत खांसी है, जुकाम है, तो हमारा जो वो थर्मल ऑक्सीमीटर है, जो थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से हम उसकी जांच करेंगे। और जो हमारे शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो 5 टीमें चल रही हैं, उन टीम को सूचना देंगे और वो टीम वहाँ पहुँचेगी और यथासंभव अगर उनको हायर सेंटर रेफर करना होगा तो वहाँ वो टीम ले जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा शहर, हमारा नगर पूर्णतः कोरोना मुक्त हो, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पौराणिक छड़ी यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ जूना अखाड़ा के साधु संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भी छड़ी की पूजा अर्चना की और पवित्र छड़ी यात्रा को रवाना किया। शुभारंभ का ये दूसरा वर्ष है और जिस तरह से पिछले वर्ष इस यात्रा में जो अनुभव आया, जो एक बहुत प्राचीन परंपरा थी उत्तराखंड राज्य में, वो किन्हीं कारणों से बाधित हुई थी। अब शुभारंभ हुआ है। ये पूरे उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 दिन ये छड़ी यात्रा चलेगी और सभी के मंगल के लिए इस यात्रा के माध्यम से हम कामना कर रहे हैं। सबको जोड़ने का एक यात्रा काम करेगी। तमाम मंदिरों से लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ के हमारे जो धर्मगुरु है वो आते हैं और इस यात्राओं को सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सभी देवी देवताओं का जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उनका आशीर्वाद पूरे राज्य को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। सर, इससे देश में जो मैसेज किया जाएगा, यात्रा को कितना फायदा मिलेगा उत्तराखंड को? देखिए, ये धार्मिक यात्रा है, आस्था है ये और विश्वास है।